चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3C ऑफ RS अग्रवाल क्लास 7। फर्स्ट में आपको सीखना है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरली हम लोग क्वेश्चन से ही सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 73.92 इंटू 10। तो देखिए कभी भी आपको 10, 12, 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे आसान सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 73.92 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो क्या जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है। 10 में तो 1 जीरो है, तो डेसिमल जो है हमारा, ठीक है, जो डेसिमल है वो 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। 1 डिजिट क्या हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 739.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है 7.54 इंटू 10। तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो डेसिमल 1 डिजिट क्या हो जाएगा, राइट साइड में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75.4। बहुत ही आसान सा मल्टीप्लाई है। अगर आप रफ में करना चाहते हैं नॉर्मल प्रोसेस से, जो आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस है, जैसे 7.54 और 10 से करना चाहते हैं ऐसे, तो ये 0 0 0 अगेन 1 से ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये 0 4 5 7 और डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ से 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, वही आंसर आएगा। बट सबसे आसान सा जो मेथड है, ठीक है, डिजिट को शिफ्ट करना सीखिए कि डेसिमल को किस साइड में हम लोग शिफ्ट करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे। तो मल्टीप्लाई में हमेशा हम लोग कहाँ जाते हैं, राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड वन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है 84.003 इंटू 10। तो इसमें देखिए इसमें कितना डिजिट है, तो जीरो जो है 10 में कितना डिजिट है, तो 1 जीरो है। तो ये डेसिमल जो है 1 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 840.03। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 0.83 इंटू 10। तो देखिए 10 पे कितना, 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो। तो ये डेसिमल जो है 1 डिजिट राइट साइड चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये डेसिमल शिफ्ट करना सीख लीजिए। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है, आप इसे खुद से कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2.397 इंटू 100। अब 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो। तो ये जो डेसिमल है, डेसिमल चला जाएगा 2 डिजिट के राइट, ठीक है, 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पहला डिजिट हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा 3, सेकंड हो गया 9। तो ये 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, या 9 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 239.7 हो गया हमारा आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है 6.83 इंटू 100। अब 100 में तो 2 जीरो है, तो ये डेसिमल भी कहाँ चला जाएगा, 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 683। 8 और 3, 8 फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट हो गया 3, तो दोनों शिफ्ट हो गया, जीरो कैंसिल। चलिए थर्ड वन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2.9 इंटू 100, ठीक है। तो अब देखिए 2.9 इंटू 100, तो ये क्या होगा, तो डेसिमल, क्योंकि 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो, तो डेसिमल 2 डिजिट बढ़ जाएगा। बट डेसिमल के बाद तो 9 1 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट कहां से लाएंगे। तो इसको ऐसे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 290, ठीक है, और ये 100 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 100 का जीरो और डेसिमल ये मल्टीप्लाई होकर के कैंसिल हो गया। आप इसे मैनुअली भी चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 2.9 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, मैनुअली भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इसे इसमें का खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए 1000 से देखते हैं। 1000 का कंडीशन ये है, सेम प्रोसेस होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.37314 इंटू 1000। 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो। तो डेसिमल 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 6 तो ऑलरेडी पहले से है, और 3 डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट हो गया आपका 7, सेकंड हो गया 3, थर्ड हो गया 1, और यहाँ पे डेसिमल हो गया शिफ्ट, ये हो गया 4, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है 0.182 इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो, तो डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। तो ये जीरो तो ऑलरेडी था, तो ये 182, 1 हो गया फर्स्ट डिजिट, 8 हो गया सेकंड डिजिट, और 2 हो गया थर्ड डिजिट, 3 डिजिट शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो इसको आप 182 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.067 इंटू 1000। ठीक है, अगेन डेसिमल कितना डिजिट शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा 3 डिजिट, यानी डेसिमल यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 676। यहाँ डेसिमल कुछ भी रखें या ना नहीं लिखें, बात बराबर है, तो यही हो जाएगा 676 हो गया आपका आंसर। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप इसका खुद से शिफ्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्ट। अब इसमें आपका 10, 100,000 का नहीं है, तो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5.4 इंटू 16, तो आप क्या करेंगे, इसे मैनुअली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैनुअली मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो आप यहाँ रफ में देख लीजिए, ये हो गया आपका 5.4 और यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज कर लीजिए कि आपका डेसिमल नहीं है, और जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 4 जा 24, 2 कैरी हो गया। ठीक है, यहाँ और ये 6 5 जा 30 और 2 32 हो गया। अगेन दिस इज 4 एंड 5 ऐड कीजिएगा, तो ये हो गया 4 6 और 8। ठीक है, अब देखिए डेसिमल कितने डिजिट में के बाद था, तो डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट था, कौन सा, 4, तो आप यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, तो हो गया 86.4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे भी आप शो कर सकते हैं दिखा के, और यहाँ लास्ट में आंसर लिख दीजिए 86.4, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन इसका। इसके 2-3 क्वेश्चन और सीख लेते हैं, ताकि आप अच्छे से सीख लें कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आप रिमेनिंग क्वेश्चन खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.854 इंटू 12, आप मैनुअली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0.854 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। ठीक है, तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 8 10 16 और 1 17, और 2 0 जा 0 और ये 1 इतना हो गया। ठीक है, ये आपका कैंसिल होगा। अगेन 4 5 8 एंड दिस इज 0, ऐड कर लीजिए। 8 4 2 0 8 और 1 9 होता है, और इसका 1 कैरी आया था, ये हो गया आपका। अब देखिए डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, तो डेसिमल के बाद कितना है, 3 डिजिट फर्स्ट में ही है, 1 2 एंड 3 8 5 4, तो यहां भी 3 डिजिट के बाद पुट कर दीजिए, तो 1 2 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ लेफ्ट साइड से 3 डिजिट, तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट हो गया आपका 8 4 2, और यहाँ डेसिमल पुट कर दीजिए आंसर में, तो ये हो गया आंसर। तो आंसर हो गया 10.248। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं, डेसिमल की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। उसके बाद ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये है 36.73 इंटू 48, तो आप पहले क्या कीजिए, मैनुअली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36.73 आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 48 से। ठीक है, 48 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 2 कैरी हो जाएगा, ये 56 8 7 जा 56, और 2 हो गया आपका 58। ठीक है, फिर 8 6 जा 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा, 53, 5 कैरी, अगेन 8 3 जा 24 और 5 29। ठीक है, अब आप 4 से कीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 29 2 कैरी, 26 2 कैरी, और ये 14 ऐड कर लीजिए। 4 10 12 और 1 13 16 7 एंड दिस इज 1। तो आपको अब डेसिमल पुट करना है। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, तो डेसिमल के बाद आपका
टू डिजिट है 7 और 3, तो आप यहाँ पे भी लेफ्ट साइड से 2 डिजिट काउंट करके पुट कर दीजिए। फर्स्ट डिजिट हो गया आपका 4, सेकंड डिजिट हो गया 0, आप यहाँ पे डेसिमल पुट कर दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया 1763.04। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें दोनों में डेसिमल है, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है आपका 7.6 इंटू 2.4। आप क्या करेंगे, एज इज इट इज आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे। 7.6 और 2.4 को मान लीजिए डेसिमल नहीं है, फिर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी 4 7 जा 28 और 2 30, ठीक है। ये एक कैंसिल हो गया, ये 12 15 4 2 8 एंड 1। अब देखिए डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं आप ये काउंट कीजिए। तो फर्स्ट 7.6 में 1 डिजिट हो गया 6 और नीचे 2.4 में 1 डिजिट हो गया 2, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, ये टोटल मिला के 2 डिजिट। तो लेफ्ट साइड से आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट डिजिट हो गया 2, सेकंड डिजिट हो गया 4, यहाँ पे आप डेसिमल पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर 18.24 हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जिसमें दोनों में डेसिमल हो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं इसका, कि जिसमें दोनों में हो कैसे मल्टीप्लाई करें। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आप खुद से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए कौन सा क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 है आपका 0.54 इंटू 0.27। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.54 0.27। अब मान लीजिए कि डेसिमल नहीं है, एज इट इज जैसे आपको आता है मल्टीप्लाई वैसे कीजिए। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 5 जा 35 और 2 30, 7 3 कैरी 7 0 जा 0 और 3 कैरी का ऐड कर लिए, ठीक है। चलिए 2 से करते हैं, ये हो गया 8, ये 10 का 0 और ये 0 और ये हो गया 1। अगेन 0 से करते हैं, तो 0 से कीजिएगा तो आपका 1 2 3 0। अब सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 8, ये हो गया 15, ठीक है। ये 3 और 1 4, 1 एज इट इज, 0 एज इट इज। अब टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं ये काउंट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, दैट इज 5 और 4। और सेकंड वाले में जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 और 7। तो टोटल कितना डिजिट हो गया, तो टोटल मिला के हो गया 4 डिजिट। तो 4 लेफ्ट साइड से 4 डिजिट काउंट करते हैं, तो फर्स्ट डिजिट हो गया 8, सेकंड हो गया 5, थर्ड हो गया आपका 4 और फोर्थ हो गया 1। यहाँ पे आप डेसिमल पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर 0.1458। ये रफ में आप करके दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, जैसे मैनुअल मेथड से ये मैंने करके दिखाया, ठीक है। ऐसे आप ये रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जिसमें दोनों में डेसिमल हो वैसे मल्टीप्लाई करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं, ये है 13 इंटू 1.3 इंटू 0.13। तो सबसे पहले इसको आपको अलग अलग स्टेप में करना होगा। पहले आप 13 को कीजिए 1.3 से, ठीक है। तो 13 को 1.3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एज इट इज। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा 3। अगेन दिस इज 3 एंड 1 9 6 1। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, जैसे 3 है केवल। तो यहाँ पे भी हमने पुट कर दिया। तो ये आगे आपका स्टेप वाइज लिखेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया आपका 16.9 इंटू, अब आपको करना है किसको, तो 0.13 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको 0.13 0.13। अब फिर इसको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एज इट इज, आप मैनुअल से, जैसे आपको मैनुअली आता है करने। ये हो गया 16.9 एंड 0.13। इसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 3 से करते हैं, 27 2 कैरी 18 और 2 20, अगेन 2 कैरी 3 और 2 5। चलिए 1 से, तो ये हो गया 9 6 1। ये दोनों कैंसिल, 0 से करते हैं तो 1 2, ये 0 हो गया। अब ऐड कर लेते हैं 7 9
11 1 और 1 2 0। टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? तो फर्स्ट वाले में है 1 डिजिट दैट इज 9 है, और सेकंड वाले में 2 डिजिट है। टोटल दोनों को ऐड कर दिए तो 3 डिजिट। तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट काउंट करते हैं। फर्स्ट डिजिट हो गया आपका, फर्स्ट हो गया 7, सेकंड हो गया 9 और थर्ड जो हो गया 1। तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल पुट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2.197। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले आप फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रोसेस से आपको रिमेनिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करना है इसका। चलिए एक ये को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो होता है इसको पावर पढ़ते हैं, इस या पावर 2 होता है, इसको स्क्वायर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 1.2 स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इट मीन्स 1.2 इंटू 1.2। अब ये तो काफी आसान सा हो गया, आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है। तो आप कर लीजिए 1.2 को 1.2 से, 1.2 इंटू 1.2, ये हो गया आपका 4, 2 1 जा 2, अगेन दिस इज 2 एंड 1, ये 4 4 1। अब डेसिमल कितने के बाद कितने डिजिट्स हैं? फर्स्ट वाले में 1 डिजिट, सेकंड वाले में भी 1 डिजिट, दोनों मिला के हो गया आपका 2 डिजिट। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पुट कर दीजिए लेफ्ट साइड से, तो हो गया आपका 1.44 आंसर। ठीक है, चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 0.7 स्क्वायर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 0.72 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मीनिंग ही होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका 0.7 इंटू 0.7। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.7 को 0.7 से, 7 7 जा 49, तो कुछ होगा नहीं, एज इट इज ही आएगा। ठीक है, तो इसको ठीक से पूरा कर लीजिए आप, तो कंफ्यूजन होगा। 7 7 जा 49, दिस इज 0 से जब करेंगे तो ये आएगा, ऐड करेंगे तो 940। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? तो पहले में फर्स्ट में 1 डिजिट, सेकंड में भी 1 डिजिट, दोनों मिला के कितने हो गए? 2 डिजिट। तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट हम लोग काउंट करते हैं। फर्स्ट डिजिट हो गया आपका 9, सेकंड हो गया 4, तो ये हो गया 0.49, 0.49 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड वन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पावर 3 है, पावर 3 इट मीन्स क्यूब इसको बोलते हैं, पावर 3 को क्यूब बोलते हैं। तो इसे हम लोग को 3 टाइम करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 0.3 टू द पावर 3, इसका मतलब कि आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, और जैसे एज इट इज आपको आता है मल्टीप्लाई करने वैसे करना है। तो पहले फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.3 को 0.3 से, तो ये 3 3 से 9, ये हो गया 900। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? तो डेसिमल है आपका 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 2 के बाद रख दिया, तो 0.09, तो ये हो गया 0.09। अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई 0.09 बाई 0.3। तो अब जो रिजल्ट आया 0.09, इसको फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है 0.09 और मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। तो चलिए 3 से करते हैं, तो ये 3 9 जा 27। ठीक है, ये हो गया आपका। 0 से करते हैं 1 2 3, अगेन 7 2 0 0। अब चलिए डेसिमल हम लोग काउंट करते हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? तो फर्स्ट वाले में 2 डिजिट है, दैट इज 0 और 9, और सेकंड वाले में 1 डिजिट है, दैट इज 3। टोटल मिला दिए तो ये हो गया 3 डिजिट। तो हम लोग पुट कर देते हैं 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 3, तो यहां आ जाएगा आपका 0.027। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से जिसका भी पावर 3 है आप 3 टाइम लिखेंगे, और 3 टाइम लिख करके क्या करेंगे? उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनमें भी बेसिक कंसेप्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई का ही होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। क्वेश्चन है, ए बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर का दे रखा है, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। 18 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करते सकते हैं, और फॉर्मूला से भी हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, तो चलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिटी मेथड से और फॉर्मूला से। तो चलिए मैं फॉर्मूला से पहले बता देता हूं। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 62.5 किलोमीटर। तो 1 आवर में जो भी डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड।
तो स्पीड कितना गिवन है, स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू 62.5 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना है, टोटल टाइम है 18 आवर्स, 18 आवर्स का हमें निकालना है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड आपका कितना है 62.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 18 आवर्स। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ में, ठीक है। 62.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 16.5 को किससे, 18 से। तो चलिए 18 से एज इट इज हम लोग मैनुअली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 8 5 जा हो गया 40, 8 2 जा 16 और 4 कितना था, हो जाएगा आपका 20 और 8 6 जा 48 और 2 50, ठीक है। 1 से कीजिए आप, तो ये हो गया आपका 5 2 6, दोनों को ऐड कर देते हैं 0, ये 5 2 11 और डेसिमल पुट कर दीजिए। डेसिमल के बाद तो 1 ही डिजिट है, तो यहाँ पे आप डेसिमल पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1125, ठीक है, किलोमीटर। चूंकि इसके बाद पॉइंट जीरो है तो पॉइंट जीरो आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है तो उसे हटा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1125 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस कवर। 18 ऑफ ऑयल वेट्स, ठीक है, 16.8 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच टीन। 1 टीन का वेट दे रखा है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस वेट ऑफ 1 टीन ऑयल इज इक्वल टू हाउ मच, 16.8 kg। सो weight of such 45 टीन्स इज इक्वल टू 1 टीन का जो वेट होता है उसे आप नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 का गिवन है और बहुत सारा का आपको फाइंड आउट करना है, तो 1 में जितना आपको फाइंड आउट करना है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ वेट 1 का गिवन है और आपको 45 का फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया 1 के वेट से 45 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां हम लोग क्या कर लेते हैं, रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको मल्टीप्लाई करना है कितना से, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 16.8 को 45 से। चलिए पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा, ठीक है। तो जब इनको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आप रफ में खुद से कीजिएगा, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 756 kg, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे यूनिटी मेथड में आपको लैंग्वेज लिखने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैग ऑफ व्हीट वेट 97.8 kg, हाउ मच व्हीट इज कंटेंट इन 500 सच बैग्स। यानी 1 बैग का दे रखा है, आपको 500 बैग का कैलकुलेट करना है। तो लैंग्वेज आप सेम लिखेंगे, सिंस वेट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू हाउ मच 97.8 kg। आपको कितना 500 का कैलकुलेट करना है। सो वेट ऑफ सच 500 बैग्स इज इक्वल टू 97.8 इंटू 500 kg। आप इन्हें क्या कर लीजिए, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 97.8 को कितना से, 500 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 4890 kg, ठीक है। इतना आएगा, आप मैनुअली मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर ईच वेट। अब देखिए 1 बैग का वेट दे रखा है, आपको 16 बैग्स का वेट फाइंड आउट करना है। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे आप, सिंस वेट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू 48.450 kg, so weight of such 16 bags is equal to 1 बैग का है 48.450 इंटू 16 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा इतना केजी। आप मैनुअली आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 48.450 आप कितना से करेंगे 16 से, तो 16 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 48.450 को 16 से, ठीक है, तो ये आप मैनुअली आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। अब जब मल्टीप्लीकेशन हो गया तो आप यहां फाइनली क्या कर लीजिए, आप आंसर पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका कितना 77, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 775.2 kg, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई, ये जो रफ में है यहाँ पे साइड में ही मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर साइड में यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आपका कुछ ना कुछ मार्क्स कट जाएगा पेपर में, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A small bottle holds 0.845 kg of sauce. How much sauce will be there in 72 such bottles? अब सेम कंसेप्ट है, आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, 1 में वेट दे रखा है, तो आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, सिंस क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ सॉस, क्वांटिटी ऑफ सॉस इन 1 बॉटल कितना है 0.845 kg। आपको कितने बोतल का फाइंड आउट करना है 72 का। सो क्वांटिटी ऑफ सॉस इन सच 72 बोतल्स इज इक्वल टू 0.845 1 का, और टोटल कितना 72 नंबर हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, आप यहां रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रफ में आप मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे और लास्ट में आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आंसर कितना हो गया आपका 60.84 kg। ये मल्टीप्लाई रफ में जरूर दिखाएंगे यहाँ पे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ बोतल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम, हाउ मेनी केजी। अब इसे केजी में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप ये थोड़ा सा आप क्या हो गया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसमें 1-2 स्टेप आपका इंक्रीज होगा। तो आप क्या करेंगे कि पहले आप ग्राम में ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ जैम इन 1 बोतल इज इक्वल टू 925 ग्राम, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ जैम इन सच 25 बोतल्स इज इक्वल टू 925 ग्राम इंटू 25। अब इसे आप क्या करेंगे, ये तो डेसिमल का है नहीं, बट एज इट इज इसे क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 23925 मल्टीप्लाई करने पे हो गया आपका 23 होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 23125 ग्राम। अब ये तो ग्राम में आया, अब इसे आपको क्या करना है केजी में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करना होता है 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, इसलिए आपको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो गया 23125, इसे आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये हो गया केजी, तो आप जीरो डेसिमल शिफ्ट करना सीख लीजिए कैसे।
तो 1000 में कितना जीरो है, 1 2 3, तो आपका न्यूमरेटर में भी लेफ्ट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट हो जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट हो गया आपका 5, सेकेंड 2, थर्ड 1, तो ये हो गया आपका 23.125 kg। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इफ वन ड्रम कैन होल्ड 16.850 लीटर ऑफ ऑयल, हाउ मेनी लीटर्स कैन 48 सच ड्रम्स होल्ड। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, 1 का दे रखा है, आपको 48 का फाइंड आउट करना है। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, लैंग्वेज आप सेम लिखेंगे। सिंस, अब ये होल्ड का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया, कैपेसिटी ऑफ वन ड्रम इज इक्वल टू 16.850 लीटर। ठीक है, सो कैपेसिटी ऑफ सच 48 ड्रम्स। तो आप 1 का दे रखा है, तो 48 का फाइंड आउट करने के लिए इसे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 से इतना। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई एज इट इज आप रफ में करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 808.8 लीटर्स। ठीक है, तो ये लैंग्वेज हो गया और ऐसे आपको लिख के मल्टीप्लाई करना है। ये भी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सेम है। 1 kg राइस का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, आपको 16.25 kg राइस का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू हाउ मच, रुपीज 56.80, सो कॉस्ट ऑफ 16.25 kg राइस। तो क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1 kg का जो कॉस्ट है और जितना आपको 16.25 का फाइंड आउट करना है, तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई फिर आप रफ में करेंगे, तो इसे आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये आपका आएगा 900 रुपीज 923 रुपीज 923। आप रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से रिमेनिंग क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। फर्स्ट को आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मीटर क्लॉथ्स है, इसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको 18.5 मीटर क्लॉथ्स का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेम प्रोसीजर है आपका, करना यह है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, ठीक है, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू हाउ मच, रुपीज 108.50, सो कॉस्ट ऑफ कितना मीटर का कैलकुलेट करना है, 18.5 मीटर क्लॉथ। ठीक है, 18.5 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 1 का जो है, ठीक है, 108.50 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 कितना से, 18 पॉइंट कितना है, 18.5 से। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 2007.25 ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना का कॉस्ट प्राइस। रिमेनिंग 2-3 जो क्वेश्चंस बचे हैं, आप सेम प्रोसेस से आप कैलकुलेट करेंगे। मेथड ध्यान रखेंगे, 1 का गिवन है कॉस्ट प्राइस, आपको बहुत सारे का फाइंड आउट करना है, तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 का कैपेसिटी दे रखा है, बहुत सारे का कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है, आप उसे खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन में डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जाके आप कमेंट कीजिए, फिर वहां आपका सॉल्यूशन बताया जाएगा, हेल्प किया जाएगा।